तो कैसे हो आप सभी। जानता हूँ मेरे इस लुक को बहुत टाइम से मिस कर रहे होगे, पर क्या करता, थोड़ा प्रॉब्लम में फंस गया था। प्रॉब्लम में फंसा नहीं था, खुद ही के दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया था। लेकिन अब समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। हाँ, अब जो भी चीज़ है, मतलब जितनी भी भक्ति की चीज़ है और जो भी चीज़ होती है भक्ति में, लाइक देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। अभी हमारे जनरेशन की कुछ लड़कियां मॉम्स बनी हैं और हमारे जनरेशन को कहते हैं जनरेशन जेड यानी कि जेनजीज। और हम लोग को बहुत सारे चीज़ मतलब पूजा विधि और किस फेस्टिवल में क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, कोई आइडिया नहीं है। और अभी के टाइम पे आप कोई भी लेडीज़ की वीडियो उठाओगे तो आपको बहुत भुकौनी कर देंगी वो लोग कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और इतना बोलने का तरीका इतना फ्लैट कि सुनने का भी मन ना करे। तो यही सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने अपना चैनल का नाम रखा है जेनजी बाबा। और इस पे मैं आप लोग को अपने जनरेशन के हिसाब से, अपने स्टाइल में, हम लोगों के स्टाइल में जो आपको पसंद आएगा उसी पे आपको सभी चीज़ों की वीडियो बना करके दूंगा। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है शीतला अष्टमी, क्योंकि बहुत बिहार का तो बहुत फेमस है, पर बिहार के भी बहुत लोग नहीं जानते कि शीतला अष्टमी में होता क्या है और इस व्रत को किया कैसे जाता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा और बताऊंगा माता शीतला के कुछ ऐसे रहस्य और इतनी पुरानी कथाएं जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो वो सभी चीज़ों को मैं आपको पॉइंट वाइज बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो में बने रहना। अगर आप बिहार से हो तो आप लोगों ने अगम कुआं मंदिर का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत लोगों का कहना है कि ये शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ है। और माता का ये रूप बहुत ही विचित्र है, जहाँ एक तरफ सभी देवताओं को अच्छे अच्छे पकवान बना के चढ़ाए जाते हैं, नए ताज़े चीज़ खिलाए जाते हैं, वहीं माता शीतला को बासी खाना पसंद आता है और बासी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। सुनने में थोड़ा वियर्ड है। और आप सोचो, बहुत सारी देवियों का सवारी क्या होता है, हंस, मोर या शेर, या फिर आप समझ जाओ कि बहुत का बैल भी होता है, भैंस भी होता है। लेकिन माता शीतला का सवारी है एक गधा। क्यों? इतने सारे जानवर थे लेकिन गधा। अगर आज के टाइम पे आप किसी को बोल दो कि तुम्हें गधे पे बैठा के घुमाऊंगा तो उससे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होगी। लेकिन माता ने एक गधे को अपना वाहन क्यों बनाया है और माता को जितने भी बासी भोजन होते हैं वही प्रिय क्यों हैं, इन सभी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि माता शीतला है क्यों। महिषासुर का अंत करने के बाद माँ दुर्गा बस ऐसे ही इस ब्रह्मांड में एक शक्ति रूप में रह रही थी। और माता भी बहुत मेरी चंचल है, बहुत ज़्यादा चंचल है। उन्हें एक जगह पे कभी मन नहीं लगता, वो कभी इस रूप में कभी उस रूप में कहीं ना कहीं भटकते रहती है, उनको इसी में मन लगता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वो एक औरत का रूप लेकर के, थोड़ी बूढ़ी बुजुर्ग औरत का रूप लेके वो इस ब्रह्मांड में खास करके इस एरिया को घूम रही थी। और एक घर के बाहर गई तो वहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि एक औरत से उन्होंने कुछ मांगा। तो वो औरत माँ को समझ नहीं पाई कि कौन है क्या है, उसे लगा मांगने चांगने वाली कोई भिखारन है। और माँ के ऊपर में उसने गरम मार जो होता है, चावल के बाद जो निकलता है, वो गरम गरम माता के शरीर पे फेंक दिया था। और उसके ताप से माता इतनी विचलित हुई कि वो पूरे तरीके से उनका शरीर जलने लगा, वो रोने लगी एकदम, और बौखलाते हुए पूरे जगह पे सबके घर पे गई। और एक लेडी के घर पे जा कर के उसने जब माँ को देखा कि वो इतनी मतलब दुख तकलीफ में है, तो उसने माँ को पास में बुलाया, माँ को ठंडे पानी से नहलाया, मटके का ठंडा पानी पिलाया। और माँ को पता है भोजन क्या दिया था? माँ को उसने बासी भात का भोजन दिया था, पानी में मिला करके, जो हो जाता है ना एक दिन पहले का, वही। क्योंकि वो औरत के पास कुछ था नहीं और माँ तो माँ है, उन्होंने इतने प्यार से खाया। क्योंकि देखो, ठंडा पानी और ठंडा चावल बहुत पेट को शांत करता है। और जब भी आप गर्म चीज़ से जल जाओ या फिर कुछ हो तो आपको ठंडा ही, तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि ठंडा खाओ, गर्म बनाया हुआ मत खाना। तो यही था एक छोटा सा कहानी जो मैंने आपको बताया और आपको इंटरेस्टिंग लगा भी होगा। और इसके आगे का डिटेल बताता हूँ। जब माँ ने उस भोजन को ग्रहण किया तो जाकर के माँ की ऊपर की जितनी भी ताप थी वो शांत हुई। माँ तो वैसे खुद ज्वाला रूप में रहती हैं, लेकिन जब भी उनका मन करता है, देखो इसके पीछे भी मतलब इसके पीछे भी एक लॉजिक है।
क्योंकि अगर वो औरत माँ को नहीं जलाती तो माँ अपने उस भक्त तक नहीं पहुँच पाती जिन्होंने माँ को इतना प्यार से रखा, इतना प्यार से भोजन खिलवाया। इसके पीछे भी माँ की ही महिमा थी। और यही सब बात है कि कोई भी अनजान आदमी आपके दुहारी पे आ जाए तो उसे कुछ ना कुछ दे देना ही ज़्यादा सही रहता है। खाली हाथ मत भेजना या फिर उसको अपमानित तो कम से कम मत करना। माँ ने जब वो प्रसाद ग्रहण किया, मतलब जब वो कुछ भी खाती है उनके हाथ में ही कुछ आता है तो वो प्रसाद बन जाता है, इसी के लिए मैंने प्रसाद बोला है। जब माँ ने उस भोजन को ग्रहण किया तो माँ की जितनी भी ताप थी वो शांत हुई और माँ अपने संपूर्ण स्वरूप में आई। उस बूढ़ी औरत के रूप से हट करके अपने रूप में आई और माँ ने उस औरत को बोला कि हाँ, तू जो मांगेगी मैं वो पूरी करूँगी। तो उसने यही मांगा कि जो भी रोग बीमारी हो माँ, जितने भी दुख तकलीफ हो, जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हो, वो सब तेरे कृपा से खत्म हो जाए और अपनी कृपा इस पूरे संसार पे बनाए रखना। तो माता ने इसी रूप में शीतला रूप धारण किया और शीतला रूप में वो देखो, जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं माता शीतला के, उनमें सबसे प्रमुख है यहाँ पटना का अगम कुआं मंदिर, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा चमत्कारी मंदिर है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा लेकिन यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है। जो कुएं का यहाँ का पानी है वो कभी नहीं सूखता है। मैं आपको समझाऊंगा, सभी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, बस अब ध्यान से सुनो। तो अब एक चीज़ तो हो गया कि माता को बासी भोजन क्यों पसंद है और बासी ही चीज़ क्यों खाया जाता है उस दिन। अब इसके पीछे देखो एक और चीज़ बताता हूँ। माता का हाथ में एक उनका अस्त्र झाड़ू है और झाड़ू यहाँ पे क्या सेंस बनाता है वो भी बताता हूँ। जिस प्रकार से झाड़ू जितनी भी गंदगियों को निकालता है, मतलब झोल झाल जितने भी हो गए, घर के जितने भी डस्टिंग के चीज़ हो गए, उन सभी चीज़ों को निकालता है, जितने भी गंदगी के खास करके चीज़ हो गए, उसी प्रकार से माता अपने हाथ में झाड़ू लेकर के जितने भी आपके जीवन के जो भी बुरे चीज़ हो या नकारात्मक शक्तियाँ हो या जितनी भी बुराई हो, सबको ख़त्म करती हैं। और माता के हाथ में एक कलश भी है जिसमें शीतल जल रहता है और वही शीतल जल से ही माता जितने भी भक्त जो बेचैन हो जाते हैं, जिनको कुछ नहीं समझ में आता, जैसे मैं खुद अभी कुछ टाइम से बेचैन चल रहा था लेकिन अब जाके शांति मिला है और समझ में आया है, तो मैं अपने पुराने रूप में वापस आया हूँ और अब इसी रूप में रहूँगा। कुर्ता पजामा ये सब कुछ ज़्यादा लग रहा था क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे बाबाओं को भी बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या बोरिंग सा कुर्ता पजामा, हर बार वही सेम चीज़। पूजा के लिए सही है लेकिन वीडियो बनाने के लिए यार सही नहीं लग रहा था मुझे। तो बस अब इसी में आप लोगों को जितने भी वीडियो देखने को मिलेंगे वो आप सब इसी में देखोगे। तो मेरे मन को तो माता ने शांत कर दिया है, लेकिन आप लोग भी अगर मन की शांति चाहते हो तो आप आ जाना गांधी मैदान के पास में और गांधी मैदान से नाला रोड जाना, वहाँ से आपको अगम कुआं का ऑटो मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग महावीर मंदिर से भी डायरेक्ट अगम कुआं का ऑटो ले सकते हो और ज़रूर वहाँ पे जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मंदिर बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको और चीज़ बताता हूँ कि माता का वाहन गधा क्यों है। माता उतनी चीज़ों को सवारी बना सकती थी, इतने पुष्प थे, इतने जीव थे, इतने जंतु थे, इतने जानवर थे, लेकिन माता ने बस एक गधे को अपना वाहन क्यों बनाया। तो इसके पीछे भी लॉजिक है। आप सभी सोचो, गधा पूरी दुनिया से ठुकराया हुआ रहता है, बस बोझ ढोने के काम वो आता है और उसको कोई उतना ख्याल नहीं रखता, बस सामान इधर उधर पहुंचाने के लिए उसका यूज़ होता है। और जब वो मतलब थोड़ा सा उसका एज हो जाता है तो सभी लोग उसे हटा देते हैं अपने पास से। और माँ ने यही देखा कि मतलब जो भी लोग ठुकराए जा चुके हैं, जितने भी, गधा यहाँ पे एक जानवर नहीं है, गधा यहाँ पे उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अपने घर वालों से ठुकरा गए हों या फिर जितने भी और पूरे समाज से ठुकरा चुके हों, सबको माता खुद अपना लेती हैं। आप अगर कभी भी लेफ्ट आउट फील करो किसी से भी तो आप भूलना मत, माता सबको अपनाती हैं और वो आपको भी ज़रूर अपनाएंगी। तो गधा यहाँ पे यही सिंबलाइज कर रहा है। माता यहाँ पे गधे पे बैठ करके यही दिखाना चाहती हैं कि हाँ, तुम कितने भी थके हुए हो, कितने भी लाचार हो गए हो, कितने भी टूट गए हो, आपको पूरे समाज नहीं, पूरे ब्रह्मांड नहीं, आपको अपने से अलग कर दिया हो, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप माँ के पास जाके रह सकते हो। माता इस रूप में यही सिंबलाइज कर रही हैं। और माता के हाथ में झाड़ू का मैंने आपको बता दिया, कलश का बता दिया, उनके वाहन के बारे में बता दिया।
और क्या जानना है? हाँ, माता को नीम का पत्ता बहुत पसंद है। अब देखो देखो, जितने चीज़ों को भी मैंने बताया है सबका एक साइंटिफिक वे भी बताऊंगा, क्योंकि आज के जनरेशन को बिना साइंस के कुछ समझ नहीं आता है। तो साइंस भी ज़रूर सुनना, सभी चीज़ों का साइंस भी बताऊंगा। माता को नीम का पत्ता भी बहुत पसंद है, और जितने भी रोग बीमारी होते हैं उनसे भी नीम का मतलब इलाज हो ही जाता है। और माँ का ये जो रूप है वो मेनली क्यों प्रसिद्ध हुआ था? आप लोगों ने एक बीमारी का नाम ज़रूर सुना होगा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। हाँ, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जिनको हम सब भी बोलते हैं माता आ गई शरीर पे। तो वो वाला नहीं, ये वाला। हाँ, तो वही चीज़। तो जब भी ऐसा होता था तो माता जो हैं उनकी पूजा करने से, और बॉडी पे अगर आप नीम को अगर रगड़ते तो वो जितना भी आपका चीज़ था वो ठीक हो जाता है। और यहाँ पे आपको मैं सभी चीज़ों का साइंस भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक है कि जो नीम है वो ऑलरेडी मेडिकेटेड प्लांट है। मतलब जितने भी बहुत सारी दवाई हैं सभी नीम के पत्ते से ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा। और आप लोग अगर साइंस पढ़े होगे तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज होगा ही कि नीम कितना बेनिफिशियल होता है, और नीम से बहुत शीतलता भी मिलती है बॉडी को। और माँ को भी नीम बहुत प्रिय है, ये नहीं कि। और हाँ, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, साइंस अभी ये सभी चीज़ों को बता रहा है, लेकिन ये सभी चीज़ें बहुत पहले से चलते आ रही हैं। जब कोई लॉजिक था भी नहीं तब से ये मैजिक बिलोंग करता है। तो ज़रूर बिलीव आप कर सकते हो मेरे ऊपर। मैं जो भी बताता हूँ, जो पता रहता है, जितना जानता हूँ वही बताता हूँ। तो इसी के लिए अगर आपको और जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। माँ के इस रूप में जितने भी रोग हैं वो उनका वो नाश कर ही देती है। जितने ये छोटे मोटे भी रोग हो गए और बड़े से बड़े रोग को भी माता बहुत हद तक काट देती है। माता शीतला को बस लोग समझ नहीं पाए। जिनके नाम में ही शीतलता हो, जिनका नाम ही शीतला हो, उन्हें आप सभी समझ नहीं पा रहे हैं। माता का ये स्वरूप बहुत शांत है। चंचल स्वभाव की माँ दुर्गा है, लेकिन माता इस स्वरूप में बहुत शांत है। आप उन्हें अगर भक्ति पूर्वक पूजन दोगे तो माता ज़रूर आपकी सुनेंगी, और जितने भी रोग बीमारी होते हैं उनका आपके घर से नाश पक्का करेंगी। अब आते हैं अगम कुआं मंदिर के जो मेन प्रसिद्ध जगह है, वहाँ का कुआं, उसके ऊपर में। तो देखो, वहाँ का कुआं इसलिए भी फेमस है कि बहुत लोगों को जो होता है बुखार आ जाना या फिर वही स्मॉल पॉक्स ये सब हो जाना, तो अगर आप वहाँ के पानी का अगर छिड़काव भी कर लेते या पी लेते तो वो पानी आपके शरीर को ठीक कर देता है, पता नहीं समझो कैसे। और वहाँ का पानी कभी सूखता ही नहीं है। आप कितना भी ट्राई कर लो, एक टाइम पे लालू यादव ने वहाँ पे 5-6 मोटर लगा करके कंटिन्यू पानी वहाँ का निकलवाया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो वहाँ का कुआं है उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। और बाकी बात रहा कि वहाँ का पानी खत्म नहीं होता है, तो समहाउ आई थिंक कि लोगों का कहना है कि वो जो कुआं है वो अंदर ही अंदर कोई समुद्र से जुड़ा हुआ है, जो मुझे पॉसिबल लगता नहीं है, समझ नहीं आता। लेकिन आप ही सोचो, कंटिन्यू पानी निकलना, गर्मी रहे या बरसात रहे या फिर आपका ठंड रहे, पानी अगर इस लेवल पे है तो गर्मी में यहाँ होगा, बरसात है तो यहाँ पे पानी है तो यहाँ होगा। लेकिन ये नहीं कि यहाँ से यहाँ हो जाए, ये यहाँ से यहाँ हो जाए, उतना कभी भी नहीं होता है वहाँ का पानी, पता नहीं कैसे। तो हाँ, अब आते हैं शीतला अष्टमी के व्रत के ऊपर में कि आप लोग व्रत कैसे कर सकते हो। ये जो व्रत है माता शीतला का, ये कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को पड़ता है, और माता शीतला का ये स्वरूप, और इस दिन माता शीतला का बहुत भव्य जागरण होता है यहाँ अगम कुआं में। अगर आप लोग चाहो तो आ सकते हो, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। और इस व्रत को करना कैसे, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, टेंशन नहीं लो। तो देखो, व्रत आपको इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है कि फास्टिंग पे रहना है। इस दिन आपको बना हुआ कुछ नहीं खाना है। जो चूल्हा पे का सामान चढ़ा हुआ है ना, जैसे चाय नहीं पीना है, कॉफ़ी नहीं पीना है, गर्म पानी नहीं पीना है, जितना ठंडा खा सको। और जैसे तवा का रोटी हो गया या चावल उसी दिन का बनाया हुआ, वो सब नहीं खाना है। अगर आपको खाना है तो जैसे अगर आप खाना चाहते हो, उस दिन फास्टिंग करना बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन अगर आपसे फास्टिंग नहीं होता है, आप खाना चाहते हो, तो
तो पूजा के एक दिन पहले ही आप खाना बना लीजिएगा। जैसे आप रोटी बना के रख सकते हो, 11 को पूजा है तो आप 10 को ही रोटी बना के रख लेना या चावल बना के रख लेना और उससे अगले दिन आप खा सकते हो। लेकिन उस दिन कुछ बना हुआ या तला हुआ कुछ भी जो चूल्हा पे का हो, गरम हो, उससे खाना अवॉइड करिएगा। बस सिंपल यही पूजा विधि है। और देखो, जो पूजा आप लोग कर सकते हो वो मैंने आपको बताया कि क्या करना है। अब इसमें विधि क्या है वो बताता हूँ। आपको क्या करना है कि एक दिन पहले ही आपको पूरी और खीर बना के रख लेना है। पूरी, खीर, हलवा जो भी बना लो आप एक दिन पहले 10 तारीख को ही। और 11 तारीख जो होगा तो उस दिन सुबह सुबह आप उठो, नहाओ, नहा करके माता दुर्गा के कोई मंदिर में जाओ और वहीं पे आप माँ को भोग अर्पित करके वहीं मंदिर में ही आप खाना खाना। जो आपका प्रसाद है ना, जो आपने चढ़ाया होगा, पूरी, रोटी या चावल जो भी, पहले उनको चढ़ा करके फिर आप खाना और वही मंदिर में ही खाने का रहता है। आप घर पे आके पानी वानी पी सकते हो, लेकिन चाय कॉफ़ी अवॉइड करना। और यही था बस आज का एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि इस जनरेशन को बड़े वीडियो पसंद नहीं आते हैं 20-25 मिनट के, जो मैं बीच में बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब मुझे समझ में आया मैंने गलती कहाँ पे किया, तो उन सभी गलतियों को मैं देखते हुए अब जितनी भी वीडियो है वो हार्डली 15 से 20 मिनट की लाने वाला हूँ। उससे ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। ओके, बाय।